ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों को कौन सी बात से बिल्कुल तंग नहीं होना है। बहुत सारी बातें होती हैं, उससे कभी परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो आज बाबा ने जो एक बात कही है कि कई बच्चे शरीर से तंग हो जाते हैं। आप समझ ही सकते हो। हाँ, जब शरीर साथ नहीं देता, थोड़ा खिटखिट करता है, और भी जो कुछ होता है अनुभव ही हो सभी। हाँ, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। लेकिन बाबा इसलिए कहते हैं कि ये शरीर भी आपका वैल्यूएबल है। इस शरीर से ही तो आप भाग भाग कर आते हो, है ना। इससे ही बैठ के योग लगाते हो, इसके ही कानों से सुनते हो, आंखों से देखते हो। इस शरीर का तो हमें कितना ना थैंक्स करना चाहिए, है ना। वाह टांगे वाह, हाँ, वाह मुख वाह, है ना। तुम हमारा भाग्य बना रहे हो। ये प्रकृति है ना 5 तत्वों की, वो आपकी सेवा कर रही है। प्रकृति कितनी सेवा कर रही है देखो। प्रकृति से तो हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, और फल फूल, हाँ, अनाज सब मिल रहा है। अब वो भी थक गई है। हाँ, वो कहती है मेरे ऊपर तुम लोगों ने दया नहीं की है। हाँ, और मैं भी कमज़ोर पड़ गई हूँ। तो ये शरीर भी तो 5 तत्वों प्रकृति से प्राप्त है। तो चाहे कैसा भी है। कई बार क्या होता है, कई बार बार उसकी कॉन्शियस में आ जाते हैं, उसका वर्णन करते रहते हैं, मुझे ये है, देखो ना मुझे ये है। तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, संगी साथी भी परेशान हो जाते हैं। कहते हैं इसका तो रोज का यही रोना है, यही कहानी सुनते रहो। पर बाबा के बच्चे इससे न्यारे रहते हैं और ही पुरुषार्थ करते हैं, योग लगाते हैं, बैठ करके अपना ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो समझो आपको एक बहुत बड़ी लॉटरी है। योग नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा, भाग्य कैसे बनेगा। तो ये शरीर ही साथ देता है ना। तो उसकी विधि बाबा कहते खुश रहो बस। और हमने अनुभव किया है कि इसका वर्णन नहीं करने का। दुख तो आता है, कष्ट तो आता है, शरीर धोखा भी देता है, हाँ। तो वो भी तो प्रकृति की हालत देख रहे हो ना। फिर भी इतना तो काम चला रहा है ना। तो बस इसकी थैंक्स करते जाओ, वाह वाह करते जाओ, फिर परेशानी की फीलिंग नहीं आएगी। और बाबा की याद में खुशी। बाबा कहते खुशी जैसी तो खुराक नहीं है। कई खुराकें खा लेते हैं, खुश नहीं रहते, तो उन खुराकों का असर ही नहीं होता। हाँ, डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं, दवाई तो मैंने बड़ी ज़बरदस्त दी, फिर आपका सिर दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा। अरे सिर में कुछ और घुसा हुआ है, दवाई की गोली से ज़्यादा पावरफुल, तो वो असर ही नहीं कर रही गोली ना। हाँ, कहते नींद की गोली खा ली, नींद फिर भी नहीं आ रही है। तो इसलिए बाबा हमारे, हाँ, अंतर मन को, बुद्धि को बहुत शांत और न्यारा बना देता है, डिटैच बस। तो वो बातें रहें ही नहीं। तो शरीर को, हाँ, पुरुषार्थ में लगाना है, ना कि उससे तंग होना है। फिर बाबा कहते हैं मैं किनकी सभा में आता हूँ, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। बाबा ने ऐसी बात सुनाई है। बाबा ने कहा मैं बगुलों की सभा में आता हूँ। कई बार तो बाबा कहते हैं ना मैं, हाँ, परवानों की सभा में आता हूँ, हाँ, हंसों की सभा में आता हूँ। आज बाबा ने कहा मैं बगुलों की सभा में आता हूँ, क्योंकि पहले तो बगुले ही थे ना।
बगुला क्या करता है मालूम है ना? गंध चुगता है। और हंस मोती चुगता है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हें हंस बनाता हूँ। सतयुग में बगुले नहीं होंगे, हाँ, हंस ही हंस होंगे। और वहाँ ये अंतर ही नहीं होगा, क्योंकि बगुले ही नहीं है तो हंस ही हो गए ना ऑलरेडी। ये कहने में ही नहीं आएगा, ये भी अभी कहने में आता है, क्योंकि खराब बातें, उल्टी बातें बुद्धि में क्या क्या अवगुण किसके, कमियां किसकी, क्या क्या हम सुनते हैं फिर बोलते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं अब मैं तुमको हंस बनाता हूँ, वो बगुलों वाला काम छोड़ दो। इसलिए कहते हैं बगुले गंध खाते हैं, लेकिन दोनों सफेद होते हैं, ये बड़ा चक्कर है? पहचान में नहीं आते, हाँ, बगुले और हंस। तो हमको भी इतना इसका अंतर नहीं समझ में आता था। तो एक दिन हम कहीं बहुत दूर कहीं गए हुए थे, जहाँ जो बना हुआ था ना वो स्थान, रिट्रीट सेंटर कम हॉस्पिटल, वो वहाँ खेतों के बीच में था। तो वो दूर सामने से खेतों की वो कर रहे थे, क्या करते हैं, बुड़ाई खुदाई, क्या बोल, खुदाई, बीज डालने के लिए। तो जो ट्रैक्टर चल रहा था ना, उसके पीछे बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद पक्षी लाइन। तो हमने सोचा हंस है, हमको तो अंतर ही नहीं पता, तो हंसने लग गए सब। कहा नहीं ये बगुले हैं। तो मैंने कहा ये इसके पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? कहा जब ट्रैक्टर चलता है ना तो धरती में से कीड़े निकलते हैं, तो ये उनको उस समय, क्योंकि एकदम निकलते हैं ना, ऊपर ऊपर आ जाते हैं, तो ये उनको चुगते जा रहे हैं। अरे समझ में आ गया बगुला क्या है। तो कहा हमको और ही फायदा होता है कि हाँ वो मिट्टी अच्छी हो जाती है, हैं? हाँ उसका चोंच हमने दूर से देखा, तो उसकी चोंच भी बड़ी है। तो बगुला और हंस का अंतर, हाँ। और कोई ने हमको अभी ही दिखाया, रात के टाइम वो बगुले पेड़ पे लटके हुए थे, पेड़ पे। भाई देखो सफेद सफेद क्या, मैंने कहा तो रुई रुई जैसी लग रही है, दूर से देखा, कहा ये बगुले हैं। तो देखो कितना फर्क है हंस और बगुले में, हाँ। तो बाबा कहता है मैं तो हंस बनाता हूँ, मोती चुगने का काम करो। मोती अर्थात सबके गुण देखो बस, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हो। कैसे? आपके हर कदम में पदम है। बाबा हंसते हैं, कहते मेरा तो पैर ही नहीं है, कदम ही नहीं है, तो पदम कहाँ से बनेंगे? वो तुम्हारे ही बनते हैं, हाँ, तुम्हें ही ये भाग्य मिलता है कदमों में पदम बनाने का। तो कदम माना पुरुषार्थ। जैसे आप चलकर आए, चाहे कैसे भी आए, कार से आए या पैदल आए, उठाए ना कदम घर से, है ना, माना पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ बिना कुछ नहीं हो सकता, हाँ? पुरुषार्थ चाहिए। संगम युग माना तो खास पुरुषार्थ चाहिए, वैसे तो हर जन्म में चाहिए। द्वापर कल युग में भी बिना मेहनत कमाई थोड़ा की होगी, हाँ। जो मेहनत ही नहीं करता तो कमाई भी नहीं होती, उसकी जमा भी नहीं होता। तो बाबा कहते तुम बच्चों का इस समय कदम में पदम बनता है, क्योंकि तुम पुरुषार्थ करते हो।